दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव के ना तो असली बेटे थे और ना ही मुलायम सिंह यादव का असली खून। फिर भी मुलायम सिंह यादव प्रतीक यादव को अपने सगे बेटे की तरह मानते थे और उनको खूब सारी संपत्ति दिए, पैसा दिया और लग्जरी जीवन दिया। तो आखिर प्रतीक यादव के असली पिता कौन थे? प्रतीक यादव की मां साधना गुप्ता और मुलायम सिंह का रिश्ता शुरू कैसे हुआ था? एक ऐसी प्रेम कहानी जो प्रतीक यादव और अखिलेश यादव के बीच कई सालों तक मनमुटाव का कारण बनी। तो चलिए शुरू करते हैं इस घटना की पूरी कहानी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति के महानायक मुलायम सिंह यादव की जिंदगी सिर्फ सत्ता और संघर्ष की नहीं थी। ये थी एक गुप्त प्रेम कहानी, परिवार की टूटती जुड़ती कड़ियों की और एक ऐसे रिश्ते की जो पूरे यादव वंश को हमेशा के लिए बदल गया। हम आपको मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता की पूरी प्रेम कहानी बताएं, उससे पहले जरा साधना गुप्ता के बारे में जानिए। साधना गुप्ता का जन्म उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक साधारण परिवार में हुआ। वे नर्सिंग ट्रेंड थी, समर्पित थी और साहसी थी। 1986 में उनकी शादी फर्रुखाबाद के चंद्र प्रकाश गुप्ता, एक किराना व्यापारी से हुई, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा दिन तक चला नहीं। 1990 में दोनों का तलाक हो गया। साधना राजनीति में रुचि रखती थी, समाजवादी विचारधारा से जुड़ी और अस्पतालों में नर्सिंग का काम करती रही। यहीं से किस्मत ने उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले आया जहां उनकी जिंदगी बदल गई। रिश्ते की शुरुआत, वो पल जो सब कुछ बदल गया। 1980 के दशक के मध्य में मुलायम सिंह यादव की मां मूर्ति देवी गंभीर रूप से बीमार थीं। लखनऊ और सैफई के अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा था। साधना गुप्ता को उनकी देखभाल के लिए तैनात किया गया था। एक दिन एक नर्स मूर्ति देवी को गलत इंजेक्शन देने वाली थी। जानलेवा गलती साबित हो सकती थी ये, लेकिन साधना ने तुरंत हस्तक्षेप किया, नर्स को रोका और मां की जान बचा ली। जब मुलायम सिंह को ये बात पता चली तो वो इससे बहुत अधिक प्रभावित हुए। एक ट्रेंड महिला की सजगता, समर्पण और साहस ने उन्हें छू लिया। मुलायम उस वक्त उत्तर प्रदेश की उभरती राजनीतिक का सबसे बड़ा ताकतवर चेहरा माने जाते थे और साधना उनसे करीब 20 साल छोटी थी। पहले मुलाकातें मां की देखभाल के बहाने शुरू हुई, फिर बातें बढ़ी, दोस्ती हुई और धीरे धीरे ये रिश्ता गहराता चला गया। अखिलेश यादव ने अपनी किताब बदलाव की लहर में भी इस घटना का जिक्र किया है। ये कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं थी। एक तरफ मुलायम की पत्नी, जो पहली पत्नी थी, मालती देवी बीमार थी, परिवार था, राजनीतिक दबाव था। दूसरी तरफ साधना थी, जो पहले से शादीशुदा थी, लेकिन रिश्ता टूट चुका था। ये रिश्ता सालों तक गुप्त रहा, सिर्फ कुछ करीबी जैसे अमर सिंह जानते थे। मालती देवी के 2003 में निधन के बाद 2003 में मुलायम और साधना का विवाह हुआ, लेकिन असली स्वीकृति 2007 में मिली, जब मुलायम ने एक हल्फनामे में साधना को अपनी पत्नी और प्रतीक को अपना बेटा बताया। ये रिश्ता सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं था, ये था परिवार यानी यादव परिवार में एक नई शाखा के उदय का, जो बाद में बड़े बड़े टकराव का कारण बनता है। प्रतीक यादव का जन्म 1988 में हुआ, जब साधना गुप्ता का पहला रिश्ता अभी टूटा नहीं था। स्कूल रिकॉर्ड में पिता का नाम नहीं लिखा गया। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि वो साधना के पहले पति चंद्र प्रकाश गुप्ता के बेटे थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने उन्हें कभी अस्वीकार नहीं किया। 2003 में मालती देवी के निधन के बाद मुलायम ने साधना को अपनी पत्नी और प्रतीक को अपना बेटा सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया। 2007 में सुप्रीम कोर्ट के हल्फनामे में उन्होंने दोनों को परिवार का हिस्सा बताया। ये उनके लिए सबसे बड़ा समर्थन था, एक गुप्त रिश्ते को वैधता देना। मुलायम ने प्रतीक को एक अच्छी शिक्षा दिलवाई। प्रतीक ने लखनऊ में पढ़ाई की और बाद में यूके के यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से MBA पूरा किया। मुलायम सिंह यादव ने उन्हें फिटनेस की तरफ प्रोत्साहित किया। बचपन में निमोनिया के इलाज में स्टेरॉइड से वजन बढ़ गया था, तो मुलायम ने खुद कहा, बेटा बॉडी बनाओ, ताकतवर बनो। प्रतीक ने फिर बाद में जिम शुरू किया, रियल एस्टेट में निवेश किया, लैम्बोर्गिनी जैसी लग्जरी कारें रखी और पशु कल्याण का काम किया। मुलायम सिंह यादव ने प्रतीक को राजनीति से तो दूर रखा, लेकिन परिवार की संपत्ति और व्यवसायों में हिस्सेदारी दी। 2011 में प्रतीक की शादी अपर्णा बिष्ट से, अब अपर्णा यादव यानी बीजेपी नेता से हुई। एक भव्य विवाह जिसमें अमिताभ बच्चन जैसे मेहमान आए। मुलायम की मर्जी से ये रिश्ता हुआ। सीबीआई के एसेट्स केस में प्रतीक की पैतृकता पर सवाल उठे, परिवार में तनाव बढ़ा। अखिलेश मुख्यधारा की राजनीति संभाल रहे थे, प्रतीक अलग रास्ते पर। अपर्णा यादव का बीजेपी में जाना 2022 की वो घटना और भी ज्यादा आग में घी डालने का काम किया।
प्रतीक की पत्नी अपर्णा का एसपी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करना परिवार के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। प्रतीक ने बाद में 2026 में खुद इंस्टाग्राम पर अपनी पत्नी को फैमिली डिस्ट्रॉयर बताया और कहा कि उन्होंने उनके माँ पिता और भाई से रिश्ते खराब कर दिए। अखिलेश और प्रतीक सार्वजनिक रूप से साथ कम नजर आए। प्रतीक राजनीति से दूर रहे, जबकि अखिलेश एसपी के मुखिया बने। संपत्ति, उत्तराधिकार और परिवार की छवि को लेकर चुपके मनमुटाव चलते रहे। क्या प्रतीक असली पुत्र नहीं थे? यही सवाल अखिलेश को प्रतीक को भाई का दर्जा देने से रोकता था, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक और महत्वाकांक्षा की टकराहट थी?